अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें सलामत रहें। क्या आप भी उन हज़ारों पाकिस्तानियों में से एक हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाकर मुस्तकबिल संवारने के ख्वाब देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया, ख़ुसूसन पाकिस्तानियों और हुनरमंद अफराद में खलबली मचा दी है। फरवरी 2026 से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी और सख्त तब्दीलियां नाफिज कर दी हैं। इन तब्दीलियों को नो मोर वीज़ा हॉपिंग का नाम दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन छुपे हुए कवानीन से पर्दा उठाएंगे जो आपके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के रास्ते में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि क्यों अब वहां जाकर वीज़ा तब्दील करना नामुमकिन बना दिया गया है। वर्क वीज़े की फ़ीसें अब आपकी पहुंच से कितनी दूर हो चुकी हैं। कम से कम तनख्वाहें कितनी मुकर्रर की गई हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल कितना बढ़ा दिया गया है। कौन सी बारीक गलतियां आपको ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे से ही वापस भेजने का सबब बन सकती हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। ये वीडियो आपके लाखों रुपए और बरसों की मेहनत बचा सकती है, इसलिए इसे आखिर तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी अहम अपडेट से महरूम न रह सकें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से जो सबसे बड़ी पॉलिसी नाफिज की गई है, इसे वीज़ा हॉपिंग का नाम दिया जा रहा है और ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है जो शॉर्टकट के आदी थे। इस कानून का सादा और दो टोक मतलब ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया में एक वीज़े पर दाखिल होकर इसे किसी दूसरे वीज़े में तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। माजी में ये एक आम रवायत थी कि लोग विजिट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया जाते थे और वहाँ पहुँचते ही कोई दूसरा वीज़ा तलाश करके इसे वर्क या किसी और कैटेगरी में तब्दील कर लेते थे। अब ये रास्ता फुल प्रूफ तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर आप बतौर सयाह ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपका क़याम सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म तक ही महदूद रहेगा। हुकूमत ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अब ऑन शोर यानी मुल्क के अंदर रहते हुए वीज़ा स्विचिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सख्ती इसलिए की गई है ताकि उन लोगों का रास्ता रोका जा सके जो कानूनी खला का फ़ायदा उठाकर मुल्क में अपना स्टे लंबा कर लेते थे। अब बात करते हैं उन प्रोफेशनल्स की जो स्किल्ड वीज़ा या वर्क परमिट के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने वीज़ा सिस्टम को बदलकर अब स्किल्स इन डिमांड वीज़ा मुतारिफ करवा दिया है। स्किल्स इन डिमांड वीज़ा पहले वाले सब क्लास 482 की जगह ले रहा है। इस नए वीज़े की शराइत किसी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ उन लोगों को वीज़ा देगा जिनके टैलेंट या हुनर का मेयार इंटरनेशनल लेवल का होगा और जिनकी वहाँ के लेबर मार्केट में शदीद ज़रूरत होगी। अब सिर्फ किसी भी काम का तजर्बा होना काफ़ी नहीं, बल्कि आपको ये साबित करना होगा कि आपका पेशा ऑस्ट्रेलिया की कोर स्किल या स्पेशलिस्ट स्किल्स की फहरिस्त में शामिल है। इसके साथ साथ अब एम्प्लॉयर्स के लिए भी कवानीन सख्त कर दिए गए हैं। किसी भी कंपनी को आपको स्पॉन्सर करने से पहले ये साबित करना होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुकामी लोगों में वो हुनर तलाश किया मगर इन्हें वो हुनर नहीं मिला। पाकिस्तानी वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को इनके अलावा एक और कड़ी शर्त भी पूरी करना पड़ेगी। वर्क वीज़े के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के एक और बड़ा पहाड़ तनख्वाह की नई हद है। हुकूमत ने वर्क वीज़े के लिए कम से कम तनख्वाह की हद बढ़ाकर अब 76,515 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर सालाना कर दी है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई एम्प्लॉयर आपको इस रकम से $1 भी कम की पेशकश करता है तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी वीज़ा दरख्वास्त को मुस्तरद कर देगा। इससे भी बढ़कर जो हाई प्रोफाइल या स्पेशलिस्ट रोल्स हैं उनके लिए ये हद $1,41,000 से तजावज़ कर चुकी है। हुकूमत चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वही हुनरमंद आएँ जो इकॉनमी में अपना हिस्सा डाल सके और जिन्हें वहाँ की कंपनियाँ भारी तनख्वाहें देने को तैयार हों। ये कानून उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो वीज़े की खातिर कम तनख्वाह पर भी राज़ी हो जाते थे। तनख्वाह की तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान की महारत भी अब सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि आजमाइश बन चुकी है। तमाम स्किल्ड और वर्क वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए इंग्लिश के मतलूबा स्कोर में नुमायाँ इजाफा कर दिया गया है। आपको पहले से कहीं ज़्यादा बैंड्स या पॉइंट्स लेने होंगे ताकि आप अपनी दरख्वास्त को मजबूत बना सकें। अगरचे हुकूमत ने अब 9 मुख्तलिफ टेस्टों को कबूल करना शुरू कर दिया है जिनमें PTE, IELTS, TOEFL, CELPIP और ऑक्सफोर्ड जैसे टेस्ट शामिल हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी गई है।
अब सिर्फ वही टेस्ट रिजल्ट कबूल किया जाएगा जो आपने किसी मुस्तनद सेंटर पर जाकर खुद दिया हो। अगर आपने ऑनलाइन या घर बैठे टेस्ट देने की सहूलत इस्तेमाल की तो इसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाने की ख्वाहिश अब आपकी जेब पर पहले से कहीं ज़्यादा भारी पड़ेगी। जुलाई 2025 के बाद से तमाम वीज़ा कैटेगरीज की फ़ीसों में गैर मामूली इजाफा किया गया है। ये इजाफा सिर्फ चंद डॉलर्स का नहीं बल्कि बाज़ जगहों पर ये कई $100 तक जा पहुंचा है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट वीज़े की दरख्वास्त फ़ीस $2000 तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी रुपए की गिरती हुई कदर की वजह से अब एक आम वर्क वीज़ा या PR की दरख्वास्त की फ़ीस भी लाखों रुपए बनती है। इसके अलावा इंश्योरेंस के अखराजात, मेडिकल चेकअप और एजेंट की फ़ीसें मिलाकर ये एक भारी रकम बन जाती है। इस सूरत हाल में अब किसी भी छोटी सी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रही। अगर आपकी वीज़ा दरख्वास्त किसी भी टेक्निकी बुनियाद पर मुस्तरद होती है तो आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत वीज़ा फ़ीस वापस नहीं करती। इन तब्दीलियों का पाकिस्तानियों पर इंतहाई गहरा असर होने वाला है। पाकिस्तान को अब एडवांस लेवल 3 यानी हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में रखा गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों की हर दरख्वास्त को अब इंतहाई गहराई में जाकर देखा जाएगा। अब सिर्फ तजर्बा दिखाकर या किसी आम सी कंपनी से लेटर लेकर वीज़ा हासिल करना माजी का किस्सा बन चुका है। वो लोग जो पाकिस्तान में अपना सब कुछ बेचकर इस उम्मीद पर निकलते थे कि वहाँ पहुँचकर किसी न किसी तरह वीज़ा एडजस्ट कर लेंगे, अब इनके लिए ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए है जो अपने शोबे के माहिर हैं, जिनकी अंग्रेज़ी बेहतरीन है और जिनके पास अपनी बात साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद हैं। इन सख्तियों के बावजूद मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अब भी हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। हमारा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि अब किसी भी सूरत में शॉर्टकट या जाली दस्तावेज़ात का सहारा ना लें। अब सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो चुका है। आपकी एक छोटी सी हेरा फेरी आप पर ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकती है। अगर आप स्किल्ड वीज़ा चाहते हैं तो पहले अपनी अंग्रेज़ी को IELTS या PTE में कम से कम 7 बैंड्स तक लेकर जाएं। अपने पेशे की मुताबिकत ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल स्किल लिस्ट से चेक करें। किसी भी ऐसे एजेंट के झांसे में ना आए जो आपको विजिट टू वर्क की ज़मानत दे रहा हो, क्योंकि कानूनन अब ऐसा मुमकिन ही नहीं रहा। अगरचे ये कवानीन पहाड़ जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है जो मेरिट पर पूरा उतरते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे इतने तंग क्यों कर दिए। इसकी सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती हुई आबादी और हाउसिंग का शदीद बहरान है। पिछले चंद सालों में महाजरीन की तादाद में इस कदर इजाफा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में रहने के लिए जगह कम पड़ गई और किराए आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। वहाँ का बुनियादी ढांचा, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इस दबाव में मुश्किल से काम कर रहा है। मकामी ऑस्ट्रेलियाई आबादी की जानिब से हुकूमत पर शदीद दबाव था कि बाहर से आने वालों की तादाद को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए होम अफेयर्स ने ये हदफ तय किया है कि इन नए कवानीन के ज़रिए अगले 1 साल आर्जी वीज़ा होल्डर्स की तादाद में कम 85,000 की कमी लाई जाए। अगर आपको आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाब देख रहे हैं, ताकि वो किसी बड़े माली या कानूनी नुकसान से बच सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप डेनमार्क की नई पॉजिटिव लिस्ट से नौकरी कैसे ढूंढकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप अमेरिका की 65,000 इजाफी सीजनल वर्क वीज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।